हेलो गाइस, मेरा नाम है अजीत और आप सब देख रहे हैं हिडन फैक्ट 2025। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ लाए हैं कि अब ट्रेन में सफ़र करना हो गया और भी महंगा। 1 मई से लागू होंगे 3 नए चार्ज। ट्रेन टिकट के प्राइस, अपडेट, न्यूज, सारा चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के समय में ट्रेन यात्रा भारत के आम लोगों का सबसे सस्ता और सुविधाजनक सफ़र माना जाता है। इन दिनों लाखों यात्री इंडियन रेलवे का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ऑफिस जाना हो, परिवार से मिलने जाना हो या फिर लंबी दूरी यात्री करनी हो। लेकिन अब रेलवे ने 1 मई से कुछ नए चार्ज लागू कर दिए हैं, जिसका फैसला ट्रेन टिकट बुकिंग यात्रा के दौरान महंगे हो सकते हैं। इस बदलाव का असर हर यात्री को जेब पर पड़ेगा, खासकर उन लोगों के लिए जो अक्सर ट्रेन से सफ़र करते हैं। पिछले कुछ सालों से रेलवे ने कई बार अपने नियम बदले हैं, जिसमें टिकट बुकिंग, रिफंड, वेटिंग लिस्ट और किराया शामिल है। अब नए चार्ज के साथ यात्रियों को रिजर्वेशन चार्ज, सुपरफास्ट चार्ज और टिकट चार्ज जैसी फीस में बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जीएसटी एवं डायनेमिक चार्ज भी देखने को मिलेंगे, जिससे कुल यात्रा खर्च बढ़ सकता है। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि 1 मई से कौन से ऐसे चार्ज लागू होंगे जिनका असर किसी भी तरह से आपकी जेब पर पड़ेगा और आपको किन बातों को इंडियन रेलवे रखना चाहिए। न्यू चार्ज अदरवाइज आपको इस टेबल पे बताने वाले हैं। चार्ज का नाम, लागू होने की तारीख, पूरा न होने पर चार्ज और नए चार्ज और किस पर लागू नहीं होगा और किस पर लागू होगा। रिजर्वेशन जो होगा वो 1 मई से लागू हो जाएगा। इसका जो रहेगा पहले 20 से 60 था, अभी 30 से 80 हो गया है। सभी रिजर्वेशन टिकट पर लागू हो सकता है और सभी क्लास के लिए भी ये लागू हो गया है। सुपर फास्ट ट्रेन पे भी लागू हो गया है, जो कि 1 मई से लागू होगा। 15 से 75 था, अभी 20 से 100 हो गया है। सुपर फास्ट का जो ट्रेन रहता है वो किसी भी क्लास पे लागू हो जाएगा। ये तत्काल टिकट पे भी लागू होगा। 1 मई 2020 से 25 से लागू होगा। पहले 10 से 50 था, अभी 20 से 60 हो गया है। यह तत्काल टिकट पे लागू होता है और सभी क्लास पे लागू होता है। जीएसटी पे लागू हो जाएगा। पहले से लागू था 5%, अभी भी 5% है। एसी क्लास पे लागू हो जाता है और ये सभी क्लास पे लागू होता है। डायनेमिक चार्ज ये पहले से लागू था, वेरिएंट पे अभी सभी वेरिएंट्स पे और कुछ ट्रेनों पे ही लागू होगा, सभी ट्रेनों पे लागू नहीं होगा। ये कन्वेंशन चार्ज जो रहेगा पहले से लागू था 60 से 40, लेकिन अभी 70 से 30 कर दिया गया है। दोस्तों, ये सभी क्लासों पे लागू करता है। वेटिंग टिकट पर भी ये लागू हो जाएगा। 1 मार्च 2020-25 से भी लागू हो चुका है ये पहले से ही। एडवांस बुकिंग भी 1 मार्च 2025 से लागू हो चुका है। पहले इसका वेटिंग टिकट अलाउ था, लेकिन अभी अलाउ नहीं है। पहले जो वेटिंग था 60 दिन, पहले 120 दिन था, अभी 60 दिन। चलिए दोस्तों, आपको रेलवे के नए चार्ज बता देते हैं। रेलवे ने 1 मई 2025 से कुछ नए चार्ज लागू किए हैं, जो कि पहला चार्ज है रिजर्वेशन चार्ज। अब हर क्लास के टिकट के रिजर्वेशन पर आपको बढ़ा दिया जाएगा चार्ज। यहाँ पे स्लीपर क्लास में 20 रुपीज़, थर्ड एसी में 40 रुपीज़ और फर्स्ट एसी में 60 रुपीज़, और वही से आपका 10 से 120 रुपये बढ़ोतरी कर दी गई है। सुपर फास्ट भी चार्ज आपका बढ़ गया है, जिसमें आपको 15 से 75 रुपये बढ़ा दिए गए हैं पहले, और अभी 20 से 100 रुपये बढ़ गए हैं। तत्काल टिकट का भी आपका पैसा बढ़ गया है, पहले 100 से 200 रुपये था, अभी 120 से 250 रुपये हो गए हैं। थर्ड एसी में पहले 300 से 400 था, अभी 350 से 450 रुपये तत्काल टिकट का चार्ज लगने वाला है। चार्ज के अलावा जीएसटी भी है 5% और डायनेमिक चार्ज भी लागू रहेगा। रेलवे किराया कैसे तय करता है, चलिए आपको इसमें बता देते हैं। बेस फेयर दूरी और क्लास हिसाब के बेस से फेयर तय करता है। रिजर्वेशन चार्ज अलग अलग क्लास के लिए भी चार्ज करता है। सुपरफास्ट ट्रेनों के लिए भी सफ़र से अलग चार्ज करता है। तत्काल टिकट भी अलग से चार्ज करता है। कैटरिंग चार्ज कुछ ट्रेनों में खाना शामिल होता है, जिसका चार्ज अलग से होता है। जीएसटी एसी क्लास में 5% जीएसटी लगता है और डायनेमिक डिमांड के हिसाब से चार्ज बढ़ता है। वेटिंग टिकट बुकिंग का नियम भी बदल गया है। रेलवे ने हाल ही में वेटिंग टिकट और बुकिंग का नियम भी बदलाव किया है। पहला जो रहेगा, वेटिंग टिकट केवल जनरल कोच में ही मान्य होगा, स्लीपर या एसी कोच में मान्य नहीं हो सकता है। अगर कोई वेटिंग टिकट लेकर रिजर्वेशन कोच में चढ़ जाता है तो उसे भारी जुर्माना देना पड़ेगा। एडवांस बुकिंग पीरियड जो रहेगा 120 दिन था, अभी 100 घटाकर 60 दिन कर दिया गया। आपको वीडियो में मैंने बताया, अगर आपको इसके बारे में वीडियो जानना है तो आप जाके देख सकते हैं, जिससे यात्रियों को यात्रा करना बनाने में आसानी हो जाती है। ट्रेन टिकट के कैंसिलेशन में भी चार्ज में बदलाव कर दिया। अगर आपने अपना टिकट कैंसिल कराया है तो उसमें चार्ज भी लागू हो जाएंगे। 48 घंटे से ज़्यादा पहले कैंसिल किया तो स्लीपर में 120, थर्ड एसी में 180 और सेकेंड एसी में 200 रुपये और फर्स्ट एसी में 240 रुपये प्रति यात्री का चार्ज लगेगा। और 48 घंटे से 12 घंटे पहले कैंसिल कराते हो तो 25% जीएसटी कटेगा।
और प्लस 25% एक्स्ट्रा कटेगा। 12 से अगर 4 घंटे पहले आप कराते हैं तो 50% प्लस जीएसटी कट जाता है। तो यह चार्ज यात्री के लिए लागू हो गया और क्लास के हिसाब से अलग अलग हो गए। किराया बढ़ने के क्या कारण हो सकता है? रेलवे का कहना है कि यात्रियों को जितना किराया लिया जाता है असल में यात्रा का कुल लागत 75% ही वसूल जाता है, बाकी 43% खुद सब्सिडी के रूप में वहन करता है। रेलवे ने आर्थिक स्थिति के मजबूत करने और यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए किराया और चार्ज बढ़ाना जरूरी हो गया है। साथ ही रेलवे को ट्रैक सिग्नल और सुरक्षा में निवेश के लिए भी अतिरिक्त फंड की जरूरत है। असर किस पर पड़ेगा? पहला, जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स, जो लोग रोजाना बार बार ट्रेन का सफ़र करते हैं, उनकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा। दूसरा, लॉन्ग डिस्टेंस पैसेंजर, लंबी दूरी यात्रा करने वाले यात्री को ज़्यादा चार्ज देना होगा। तत्काल और सुपरफास्ट ट्रेन यूजर को ज़्यादा फर्क महसूस नहीं होगा। एसी क्लास पैसेंजर, एसी क्लास सुपरफास्ट और जीएसटी बढ़े तो उसकी वजह से उनको भी भारी नुकसान का चार्ज करना पड़ेगा। दोस्तों, ट्रेन किराया बढ़ाने के जो फायदे रहेंगे, रेलवे की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, रेलवे यात्रियों को बेहतर सुविधा और सुरक्षा प्रदान करेगी और ट्रेनों का रखरखाव और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा। जो नुकसान रहेगा वो आम आदमी को जेब पर सीधा बोझ पड़ेगा। गरीब और मिडिल क्लास यात्रियों के लिए सीधा सफर महंगा होगा और वेटिंग टिकट तत्काल बुकिंग में भी दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। रेलवे फेयर एक्ट 2025, ट्रेन जो रहेगा फेयर एक्ट, ट्रेन का बढ़ोतरी 30,000 प्लस, ट्रेन टिकट की बुकिंग जो रहेगा 4,19,000 और रेलवे न्यू का जो ट्रेन यात्रा रहेगा 80,000 प्लस और रेलवे जो न्यू रूल्स रहेगा 20,000 प्लस। IRCTC को जो चार्ज रहता है 15,000 प्लस रहता है। अब वह IRCTC टिकट का जो तत्काल चार्ज रहता है 12,000 से 12,000 प्लस के चार्ज रहता है। यात्रियों की जरूरी टिप्स: टिकट बुक करने से पहले सभी चार्ज ध्यान से देख लें। एडवांस बुकिंग करें ताकि ज़्यादा चार्ज से बच सके। वेटिंग टिकट पर सफ़र न करें और खासकर स्लीपर और एसी में। अक्सर यात्रा कैंसिल करनी है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप कर सके ताकि आपका चार्ज बच जाए। सुपर फास्ट और ट्रेन टिकट के लिए सबसे पहले आप प्लान करें और उसका किराया ज़्यादा न दे सकें। दोस्तों, 1 मई 2025 से लागू होने वाले रेलवे चार्ज का सीधा असर यात्रियों के जेब पर पड़ने वाला है। रिजर्वेशन चार्ज, सुपर फास्ट चार्ज और तत्काल ट्रेन में बढ़ोतरी के साथ साथ जीएसटी और डायनेमिक फेयर भी लागू रहता है। रेलवे का मकसद यात्रियों को बेहतर सुविधा और आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए दिया गया है। हालांकि इससे आम आदमी के जेब पर थोड़ा बोझ बढ़ सकता है, लेकिन लंबे समय में रेलवे यात्रियों को इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हो जाएगा। ये जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, ये रेलवे की घोषित चार्ज के नियमों पर आधारित है। रेलवे समय समय पर अपने नियमों और चार्ज में बदलाव करता रहता है, तो इसके लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। बेल आइकन दबाना ना भूलें। यह कोई सरकारी घोषणा नहीं है, बल्कि मीडिया और रेलवे अपडेट्स के आधार पर तैयार यह वीडियो बनाया गया है। अगर रेलवे ने कोई बदलाव आपस में लिया, नई जानकारी दी, तो हम आपको वीडियो लाते रहेंगे और आप वीडियो देखते रहें, उसमें आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे।